Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Writer's cramp, occupational dystonia or focal dystonia. These are the three terms for the same disease. In this disease, patient feel pain in hand, in fingers, in arm and in forearm during writing. Patient's hand tremors while writing. Writing becomes untidy after few sentences. Patient cannot write before strangers, in anxiety or during exams. Patient feel difficulty in signature, in bank or before any stranger. Patient has to take a rest frequently during writing. Writing becomes untidy after few sentences, and patient takes more time in writing the same paragraph in which he has to take less time earlier when he was not suffering from this disease. In homeopathy, results are with homeopathic medicines, patient feel comfortable within 15 days. But if patient has a long history of suffering, then he has to take medicine for longer duration. But certainly he will relieve from his symptoms, from his disease within 15 days from homeopathic medicine. नाम ही 2-3 बार लिखे। अच्छा, नाम और डेट डेट भी डाला है। डेट आज कौन सी? 14 अप्रैल 14 अप्रैल। नहीं लिख पाते। ठीक। फिर नाम लिखे अपना। तुम्हारे पास कलम नहीं है? जब थोड़ा सा बताइएगा, रजिस्ट्रेशन में बताइए इनका। थोड़ा सा हैवी वेट होए। हाँ ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन में देखिए तो 44008। देखिए, एक नहीं सीधा बना पाते, 4 नहीं बना पाते, जबकि दूसरे हाथ केयर भी ले रहे हैं। महीना 4 है। रजिस्ट्रेशन नंबर 44008 और आज की डेट और नाम, ये 3 चीज़ें लिखेंगे। क्या बोला? 00 44008। 44008। ठीक, आज की डेट लिख लिया। आज की डेट 14 अप्रैल। लिख ही नहीं पाते हैं, कहाँ से लिखें? 2019। व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय से संबंधित रोग है। इस व्याधि से ग्रसित व्यक्ति जब लेखन कार्य प्रारंभ करता है तो उसे प्रतीत होता है जैसे किसी अंगूठा या किसी उंगली में शक्ति ही नहीं है। रोग के प्रारंभ में एक प्रकार की अवसन्नता मालूम पड़ती है। उसे लगता है कि उसका हाथ जाम हो गया है। इसके अतिरिक्त रोगी के हाथ में कंपन भी हो सकता है। रोगी इसी कारण मजबूती से कलम या पेंसिल पकड़े रखने की चेष्टा करता है। क्रम से जितनी सावधानी से कलम या पेंसिल पकड़े रखने की चेष्टा करता है, उंगली उतनी ही ज्यादा कांपती है अथवा जो भी परेशानी हो रही होती है वह बढ़ जाती है। क्रमशः यह कंपन धीरे धीरे पूरे हाथ में और रोग पुराना होने पर पूरे शरीर में भी हो सकता है। राइटर्स क्रैम्प रोगी में लिखने में कलम इधर उधर चलती रहती है। लिखावट छोटी बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, खराब और धीमी हो जाती है। कभी कभी रोगी का हाथ, कलाई, अंगुलियां सामान्य से अलग व्यवहार भी करते हैं। जैसे लिखते समय अंगूठा अंदर की ओर जाने लगना, कलाई बाहर की ओर जाना, उंगली का ऊपर उठने लगना। मुख्यतः तर्जनी उंगली या
मध्यमा उंगली या अंगूठा में परेशानी हो सकती है। गुस्से में, तनाव में या किसी कार्य को शीघ्र करना हो अथवा अजनबी के सम्मुख लिखने का कार्य लगभग असंभव हो जाता है। बैंक में सिग्नेचर करने में भी परेशानी होती है। इस तरह के रोगी को अधिक दिन तक इस प्रकार की हालत में सिर दर्द, चक्कर, स्नायु दौर्बल्य आदि परेशानियां हो सकती हैं। रोगी जैसे ही लिखने का काम बंद करता है, उसकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार के रोगी दूसरे हाथ से लिखना प्रारंभ करते हैं, अर्थात दाएं हाथ से लेखन कार्य करने वाले रोगी लेखन कार्य के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल प्रारंभ करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ समय बाद दूसरे हाथ में भी वही दोष, राइटर्स क्रैम्प के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगी को रोग पुराना होने पर शेव बनाने में, शर्ट का बटन बंद करने में, खाना खाने में भी परेशानी हो सकती है। इस तरह का तनाव या कंपन चेहरे या उसके किसी भाग, जीभ अथवा गर्दन में भी हो सकता है। इसको चिकित्सीय भाषा में फोकल डिस्टोनिया कहते हैं। राइटर्स क्रैम्प का कारण मस्तिष्क में काफी गहराई पर स्थित उपांग बेसल गैंग्लिया के ठीक से कार्य न करने के कारण होता है। इस उपांग का कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय या लय को बनाए रखना है। बेसल गैंग्लिया उपांग में गड़बड़ी के कारण इस रोग से प्रभावित अंग मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं के अनुरूप कार्य या व्यवहार नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप रोगी को राइटर्स क्रैम्प बीमारी में कंपन, अकड़न आदि परेशानियां होती हैं। यह बीमारी 10-11 वर्ष से लेकर के 70-80 वर्ष तक की आयु में हो सकती है। रोगी को इस रोग को समझने में प्रायः कई वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को रोगी अथवा परिवार के लोग शारीरिक कमजोरी, रोगी की लापरवाही अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या समझते हैं, जो कि एक भ्रांति है। यदि होम्योपैथिक दवाओं का सही चयन किया जाए तो इस बीमारी में स्थायी लाभ मिलता है। जिनको यह बीमारी अधिक समय से नहीं है, ऐसे रोगी को लिखने में 1 से 2 माह के भीतर ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। बीमारी पुरानी होने पर अधिक समय लग सकता है। लाभ के पश्चात भी रोगी को दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए, जिससे रोग की पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। लाइलाज नहीं है, लिखने में हाथ में कंपन होना, हस्ताक्षर करने में परेशानी, राइटर्स क्रैम्प, पार्किंसन, सुन्नपन, लकवा, किडनी और सभी असाध्य रोग के लिए संपर्क करें डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, महानगर, लखनऊ। कॉल 9305555066 या 8400000066।